जब पाताल लोक का पहला सीजन आया था तो अपना चैनल था ही नहीं और रिसोर्सेज की कमी के चलते मैंने इसे मिस कर दिया था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसका सीजन 1 देखा और मैं सोच रहा था कि क्या ये सीजन 2 में अपने ही बेंचमार्क को सरपास कर पाएंगे, और मैं थोड़ा सा क्यूरियस भी था कि सीजन 2 में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के साथ क्या होने वाला है। तो जब मैंने पाताल लोक का सीजन 2 देखा तो मुझे कंपेयर टू सीजन 1 सीजन 2 कैसा लगा, और क्या तुम्हें अपने लाइफ के 6-7 घंटे इसे देने चाहिए। चलो इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू करके जानते हैं। अब कहानी ट्रेलर में जैसी दिखाई गई थी वैसी ही है। दिल्ली में नागालैंड के एक बड़े आदमी का मर्डर हो जाता है, जिसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस को नागालैंड जाना पड़ता है। उसका कातिल कौन है और नागालैंड में ये लोग उसे ढूंढ पाएंगे भी या फिर नहीं, ये सब तुम्हें सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर शुरुआत से शुरू करें तो इसके टोटल 8 एपिसोड है, जिनको सीजन 1 की तरह ही प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। जहाँ स्टार्टिंग में पास्ट दिखाया जाता है, जिसको प्रेजेंट में फॉलो करते हुए कहानी आगे बढ़ती है। ना ऑनेस्टली सीरीज स्लो स्टार्ट करती है। इसके 2 एपिसोड पास्ट को सेटअप करने में ही चले जाते हैं, यानी कि जो सीजन 1 के मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी अभी क्या सिचुएशन है ये दिखाने में, और उसके आगे के 2 एपिसोड जो केस दिल्ली पुलिस के हाथ आया है उसका बिल्डअप करने में, यानी कि कैसे दिल्ली पुलिस को ये मर्डर नागालैंड से जोड़ेगा उसको दिखाने में। इसलिए अगर तुम्हें ज्यादा ड्रामा पसंद नहीं है तो शुरुआत के 4 एपिसोड तुम्हें थोड़े से स्लो फील हो सकती है। पर्सनली मुझे फील नहीं हुए, क्योंकि मुझे इन सभी कैरेक्टर्स की, स्पेशली हाथीराम चौधरी की प्रेजेंट सिचुएशन को देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अंसारी विर्क चौधरी और उसकी बीवी, सभी के कैरेक्टर्स सीजन 1 से इतने एक्यूरेट थे कि ऐसा फील ही नहीं होता कि 4 साल बाद दूसरा सीजन आया है। लगता है 1 साल का गैप होगा। वैसे इसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा अंसारी और चौधरी की दोस्ती देखने में आया है। पिछले सीजन में इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री बनी थी उसका पे ऑफ हमें सीजन 2 में मिलता है। सभी की एक्टिंग भी टॉप नॉच थी, पर पर्सनली मैं चौधरी का फैन हो गया हूँ भाई। कभी कभी ऐसा लगता है कि जयदीप जैसे ब्रिलियंट एक्टर्स का बॉलीवुड वेस्ट कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होती तो पता नहीं कितने सारे टैलेंटेड एक्टर्स कभी सामने आते ही नहीं। खैर एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन मैं मेंशन कर दूं कि लैंग्वेज तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 90% कहानी नागालैंड में टेक प्लेस करती है और वहाँ के सभी कैरेक्टर्स उन्हीं की भाषा में बात करती है। इंग्लिश का यूज भी होता है, जो कि फिर भी ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं, पर ज्यादातर टाइम कन्वर्सेशन में उन्हीं की लैंग्वेज का यूज होता है, जिसकी वजह से मुझे कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और अगर तुम्हें इंग्लिश की दिक्कत है तो बहुत दिक्कत होगी। बाकी जो मैंने स्लो होने की बात की थी वो 5वें एपिसोड से एकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद सीरीज जो स्पीड पकड़ती है कि साला मजा ही आ जाता है। हर एपिसोड में इतनी सारी चीजें होती है कि सांस लेने को भी मौका नहीं मिलता, और मजा इसलिए भी आता है क्योंकि चौधरी के लिए चीजें सीजन 1 की तरह पर्सनल हो जाती है। खैर रही क्लाइमैक्स की बात तो वो अच्छा है, लेकिन पार्ट 1 जितना सेटिस्फैक्शन नहीं देता, क्योंकि वहाँ एक बड़ा क्लाइमैक्स था जिसका फोकस सिर्फ दुनलिया और हथौड़ा त्यागी ही थे। लेकिन यहाँ तुम्हें 2 क्लाइमैक्स देखने को मिलेंगे टेक्निकली। एक में हाथीराम चौधरी ड्यूटी करता है और दूसरे में नौकरी। बाकी यार जो भी हो, लास्ट में जो हाथीराम चौधरी करता है वो रियल लाइफ में शायद ही कोई पुलिस वाला करेगा, या फिर पुलिस वाला छोड़ो कोई इंसान भी नहीं करेगा। और लास्ट वाला सीन देख के हाथीराम चौधरी के लिए दिल में इज्जत बढ़ जाती है। और रही इसको सीजन 1 से कंपेयर करने की बात, तो ये उसके आसपास भी नहीं है। बेशक सीजन 2 बहुत अच्छा है और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर सीजन 1 को तुमने ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि सीजन 1 को एक डीप मीनिंग के साथ बनाया गया था। उसकी कहानी 3 लोग के अराउंड ही घूमती थी, और उसमें भी इन्होंने अपने मेन विलन का भी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट किया था, जिसकी वजह से जिसने भी सीजन 1 देखा है वो साला विशाल त्यागी का फैन बनने से खुद को रोक ही नहीं पाता। और ना सिर्फ हथौड़ा त्यागी बल्कि हर कैरेक्टर को वैसे ही बनाया गया था। कैरेक्टर के हिसाब से और कहानी के हिसाब से अगर एग्जांपल दूं तो मान लो कि तुम एंड गेम देख रहे हो, जिसमें कि इतने सारे कैरेक्टर होकर भी हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, अपना एक पास्ट है, और ना सिर्फ पास्ट है बल्कि वो अपने पास्ट में अपनी खुद की कहानी का हीरो भी था। और ये चीजें पाताल लोक सीजन 1
1 को बहुत ऊपर ले गई थी और यही चीजें यहाँ पर मिसिंग थी। इसलिए सीजन 2 एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन वो डीप मीनिंग वाली सोल ये लोग दोबारा अचीव नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ कि वैसी कहानी दोबारा लिखना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए तुम लोग सीजन 2 को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन सीजन 1 से कंपेयर मत करो। खैर मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे इमरजेंसी और आजाद को देखकर उनका भी रिव्यू बनाना है। लेकिन हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना क्या है आगे के रिव्यू देख नहीं पाओगे। ओके देन बाय।